ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटर्स की फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 107 की क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 की वीडियो इससे पहले मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है, शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इन सबको शो करते हुए हमें एक वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करनी है और उसके बेस पर हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये 3 क्वेश्चंस जो दिए हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम ना पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर सबके डायग्राम को पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं कि सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए अपना स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, फिर ये आपका काइट हो गया, फिर ये पैरेललोग्राम हो गया और ये हो गया रेक्टेंगल। तो देखिए सबसे पहले काइट का देखते हैं। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। यानी पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, इसी तरीके से ये और साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। देखिए जिस पे मैं सिंगल डैश दे रहा हूँ ना, वो दोनों आपस में इक्वल हो गए और डबल डैश वाले आपस में इक्वल हो गए। इस तरीके से ही हम शो करते हैं। सिंगल डैश वाले आपस में इक्वल है और डबल डैश वाले आपस में इक्वल है। ओके, यानी कि एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होंगे, एटलीस्ट दो, एक पेयर ऑफ साइड्स, तो वो हो जाएगा काइट, ठीक है। तो अपना देखिए रोम्बस, अब रोम्बस में देखते हैं। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि एडजेसेंट साइड्स ये और साइड दोनों इक्वल है ना, और ये दोनों भी साइड्स इक्वल है। तो रोम्बस एक काइट भी हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइट, ये के लिख देता हूँ क्योंकि ये काइट भी इसको हम कह सकते हैं। उसी तरीके से चलिए स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर भी अपना एक काइट हो गया, यहाँ भी के लिख देते हैं। ओके, इस तरीके से अब रेक्टेंगल में देखते हैं। तो रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स खाली इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स। तो रेक्टेंगल अपना काइट नहीं हुआ, ठीक है। पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे, वो सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अभी रोम्बस स्टार्ट करते हैं। रोम्बस में देखते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रोम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, क्योंकि इसके तो सारे साइड्स इक्वल है। तो सब पर मैं डबल डैश दे दिया कि सारे साइड इक्वल है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो रोम्बस भी अपना एक पैरेललोग्राम हो गया, यहां मैंने पी लिख दिया। ओके, चलिए अभी स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसके भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी आ गया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ भी हमने पी लिख दिया, ठीक है। ये काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है, के भी है और पी भी है। ओके, अब इसी तरीके से रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो अपना रेक्टेंगल भी क्या हो गया? एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल के पास भी हमने पी लिख दिया। लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि काइट के खाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है काइट में। ओके, चलिए अभी एक और चीज, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड all angles are 90 degree, all angles are 90 degree, opposite sides are equal। चलिए तो इसको कंपेयर करते हैं अब स्क्वायर से। स्क्वायर में देखिए आप, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, और एंगल क्या 90 डिग्री है? यस, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हम स्क्वायर को
स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारे साइड्स इक्वल हो, ठीक है, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ आर भी लिख देते हैं। ओके, चलिए अभी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया अपना सेट ऑफ काइट्स, यानी कि रेड से जो शो किया हमने, इसके अंदर ये जो भी है रेड वाला, इसके अंदर सारे काइट्स हैं, ठीक है। ये ब्लू से ड्रॉ किया हमने सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसके अंदर जितने भी ब्लू वाले हैं सारे पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। अभी एक और ड्रॉ किया इसके अंदर हमने, वो है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, और ये बीच में जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर्स, और ये जो है वो है सेट ऑफ रोम्बसेस। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे समझा है उसी चीज को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे क्यों हमने ड्रॉ किया, कुछ को कॉमन ले लिया है, इसके अंदर घुसा दिया है, क्यों किया ऐसे हमने? रीजन ये है कि देखिए पैरेललोग्राम्स कौन कौन से हैं, स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम पी रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी है। तो पैरेललोग्राम के अंदर, ये सेट ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर ये सारे रेक्टेंगल भी आ रहे हैं, स्क्वायर्स भी आ रहे हैं और रोम्बस भी आ रहे हैं। इसी तरीके से काइट्स, काइट्स के अंदर कौन कौन आ रहा है, काइट कौन कौन सा था, काइट आपका रोम्बस था और स्क्वायर था बस। तो काइट के अंदर हमने रोम्बस को ले लिया और स्क्वायर को ले लिया। देखिए काइट के अंदर ये कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया जो है ये स्क्वायर का हो गया और ये वाला जो एरिया है ये रोम्बस का हो गया। अभी जो स्क्वायर है और रोम्बस जो है वो सब ना पैरेललोग्राम भी है, पी भी है, तो वो पी और के सेट ऑफ काइट्स और सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। आप देख लीजिए स्क्वायर, देखिए मैं चूज कर लेता हूं कोई अलग कलर, लेट मी चूज या देखिए ये बीच में जो है आपका ये वाला पोर्शन, ये आप देख सकते हो कि ये पैरेललोग्राम में भी है, पैरेललोग्राम में भी है और काइट में, दोनों में कॉमन आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले देखा था कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है, इसी तरीके से स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है। तो बीच में जो छोटा सा हमने ये वाला ड्रॉ किया है ओवल शेप, वो सेट ऑफ रेक्टेंगल्स का, यानी देख सकते हो आप ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर का जो पोर्शन है ये छोटा सा बीच में, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है। ओके, तो सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ इन काइट एंड अ पैरेललोग्राम। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट में भी है और पैरेललोग्राम में है, पैरेललोग्राम में भी। तो अब आप देख सकते हो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट में भी आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो है वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल का है जो काइट में भी है और पैरेललोग्राम में भी है। तो वो कौन से हैं, ये या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। तो बस फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, रोम्बस एंड स्क्वायर आर बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल। क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है। तो आप देखिए वेन डायग्राम में कि कोई ऐसा पोर्शन है जो काइट में भी आ रहा हो और रेक्टेंगल में भी आ रहा हो। यस, ये बीच वाला है, अगेन सेट ऑफ स्क्वायर्स है ना। लेट मी चूज अनदर कलर। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ना बीच में छोटा सा, ये पोर्शन जो है आप देख सकते हो कि स्क्वायर में भी आ रहा है और सॉरी ये काइट में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन तो यही था ना, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो काइट में भी आ रहा हो और रेक्टेंगल में भी आ रहा हो। तो यस, मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यस, अब आप देखो ये वाला जो पोर्शन है बीच में, ये वाला, ये आपका काइट में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का, यस, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, इज एवरी काइट अ रोम्बस। क्या सारा काइट रोम्बस है। आप देख सकते हो सारा काइट कहाँ रोम्बस है,
कुछ मेजर पार्ट जो है काइट का वो इधर है रोम्बस में, और काइट में कौन सा है पोर्शन, बस ये वाला। ठीक है, सारे रोम्बस को हम काइट थोड़ी बोल सकते हैं। इस रोम्बस को हम काइट बोल रहे हैं, लेकिन सारा रोम्बस काइट के, सॉरी, सारे काइट को हम रोम्बस कैसे बोल सकते हैं? ये क्या ये काइट रोम्बस है? नहीं है। ये वाला काइट जो है वो रोम्बस नहीं है, इसलिए एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। और रिलेशनशिप क्या है काइट और रोम्बस में? तो वो देखिए मैंने यहाँ लिखा है एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। द करेक्ट रिलेशनशिप इज दैट एवरी रोम्बस इज अ काइट। सारे रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। ये रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन क्या सारे काइट को रोम्बस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे काइट है, इसके क्या अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है? ये दोनों क्या इक्वल और पैरेलल है? नहीं है। तो सारे काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है, अगर चैनल काम का लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ पेयर एंड rods, एक्चुअली ये PAIR है और ये RODS है, are two rectangles, find angle IOD। P P A I R ये कब का रेक्टेंगल हो गया, और rods यानी कि RODS, दो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। इन दोनों रेक्टेंगल्स में एक एंगल दे रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एंगल, ये 30 डिग्री एक आपको हिंट दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल IOD, यानी कि लेट मी चूज अनदर कलर, यस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा सॉल्यूशन। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? आर आर आई ओ, RIO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स तो 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो इट्स ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि ट्रायंगल ROI एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन में पहले फर्स्ट लाइन लिखेंगे, इट इज ऑब्वियस दैट triangle RIO is a right angle triangle। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो अपना पता चल गया कि एंगल आई जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल आर यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल आर ओ आई, इन ट्रायंगल आर ओ आई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है इक्वल। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल हमें नहीं पता है, तो इस एंगल का हम नाम दे देते हैं सपोज x। ठीक है, डायग्राम में हमने लिख दिया x। सो x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री ना। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x प्लस 90 प्लस 30 120 होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120 डिग्री, और एक इसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्रीज।
यानी कि अपना x जो है वो 60 डिग्री है। x जो है वो 60 डिग्री है। कितना है ये? 60 डिग्री। मैं ना इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। या ये आपका आ गया 60 डिग्री। x किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। अब देखो आर ओ डी एस अपना एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो 90 ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा, और इस एंगल का एक पार्ट जो है ये 60 डिग्री है, तो बाकी का क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन लिख देंगे, एंगल ऑफ rectangle RODS। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है। चलिए, तो अभी एंगल O किसके इक्वल है? एंगल X प्लस एंगल IOD जो हमें फाइंड करना है। एंगल IOD हमें फाइंड करना है ना। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए देखिए, एंगल O कौन सा है? ये वाला एंगल है ना, 90 डिग्री है जो। ओके, और ये हमने फाइंड किया अभी एंगल x, ये किसके इक्वल आया? 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है रेस्ट ऑफ द एंगल। 90 माइनस 60 कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना, 90 माइनस कर देंगे तो ये हमें फाइंड कर लेंगे हम। ओके, और ये कौन सा एंगल है? यही तो हमें फाइंड करना था, आईओडी। एंगल आईओडी हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए अभी फाइंड करेंगे। एंगल ओ, एंगल ओ यानी कि एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एंगल ओ को हम लिख सकते हैं x जो हमारा 60 डिग्री आया है प्लस एंगल आई ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और आई ओ डी क्या हो जाएगा? एंगल आई ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका हो गया आंसर। ओके, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, हमने पहले क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आर आई ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा भी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो थर्ड हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे x, जिसको हमने अज्यूम कर लिया था। x हमने फाइंड कर लिया। अभी x फाइंड कर लिया, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल IOD फाइंड करना है। एंगल IOD प्लस x जो हमने फाइंड किया 60 डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? अगेन एंगल O, और एंगल O किसके इक्वल है? 90 डिग्री, क्योंकि RODS अपना क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री की इक्वल है। तो हमने क्या लिखा? एंगल x प्लस एंगल IOD, एंगल x जो कि 60 डिग्री आया है प्लस एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल IOD फाइंड कर लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।